हेलो दोस्तों, आई दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने चल रहे हैं पेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सबसे लंबा कौन सा देश में सबसे प्रथम पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इससे पहले जो है NH7 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है NH44 हो गया है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है, पूरे भारत की लंबाई पर फैला हुआ है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों की नदियों को स्पर्श करता है, जो कि आप देख रहे हैं लाइन द्वारा स्पष्ट ग्राफ में दिखाया गया है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? यह अंग्रेजों के ज़माने से बनाया गया पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। जैसे आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो घाचा टाइप में छोड़ा कटा हुआ है, जिसे ये कच्छ की खाड़ी वाला जो इलाका है, यहाँ पर पंडित दीनदयाल बंदरगाह बनाया गया है, जो कि निर्यात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से निर्मित वस्तुओं का ज़्यादा निर्यात किया जाता है। यहीं पर अडानी पोर्ट भी बनाया जा रहा है। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। इसमें 41 बंदरगाह हैं, एक प्रमुख, 11 मध्यवर्ती और 29 लघु बंदरगाह हैं। जैसे जो हाईलाइट होता है, तो मेन जो होता है वही हाईलाइट होता है। जैसे पंडित दीनदयाल बंदरगाह हाईलाइट है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। यह एक लैंगून झील है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, पूछा जाता है कि लैंगून झील कौन है, तो चिल्का लैंगून झील है। और यहाँ की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहाँ नेवी का अभ्यास किया जाता है, प्रशिक्षण यहाँ पर कराया जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। और इस झील से नमक भी तैयार किया जाता है, और राजस्थान की सावर झील से काफ़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। सबसे लंबी वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में है। यह नौका दौड़ के लिए, प्रतियोगिता के लिए काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और साभर सबसे खारी झील के रूप में नाम आता है, जो राजस्थान में है, और इससे साभर नमक उत्पादन किया जाता है, जो एक दांडेली नमक करके आता है कंपनी, इसी नमक का है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह इतना स्वच्छ रहता है कि पानी ज़मीन तक दिखता है, और यह नौका गमन के लिए, पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर है बूलर झील, जो कि इस समय पर्यटन के लिए वहाँ पर काफ़ी रोजगार के रूप में देती है। और इस झील का लोग सैर करने जाते हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की नावें और छोटी छोटी नावों से कहवे बेचे जाते हैं, जो पर्यटकों को काफ़ी लुभाते हैं। बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। बूलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, जो कि हमामुख पर्वत श्रृंखला में अंतर्गत आती है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अब यही दिमाग की बात है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछ रहा है। तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, लेकिन सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाएगा तो गंगा है। यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह सीधे समुद्र में नहीं गिरती है, इलाहाबाद के संगम में आकर गंगा जी से मिल जाती है, और उनके साथ बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में
जाकर मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से जब मिलती हैं तो दोनों मेघना बनकर फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, क्योंकि जब ये पश्चिम बंगाल में जाती हैं तो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक हुगली नदी के नाम से हो जाता है और एक गंगा स्वयं चली जाती हैं, जिसे हुगली नदी पर ज्वारी बंदरगाह भी बनाया गया है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबक नामक पहाड़ी से ये निकल दक्षिण से पश्चिम में बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है, तो इसीलिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि ऑप्शन डी सही है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी जो सुरंग है चिनारी नासरी सुरंग है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह जम्मू एवं कश्मीर की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे चिनारी नासरी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। या उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्रा है, लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा जो है भारत में बहता है। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत की ब्रह्मपुत्रा की लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। यदि हम भारत के भीतर किसी नदी द्वारा तय की गई दूरी के रूप में विचार विमर्श करते हैं तो यह गंगा का नाम आता है। गंगा का लंबाई 2525 किलोमीटर है और 1450 किलोमीटर उधर गोदावरी की लंबाई होती है, जो त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। तो इसलिए 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। भारत सबसे बड़ी नदी है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो कि ऑप्शन बी सही है। हीराकुंड बांध 25.8 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा बांध है। महानदी पर निर्मित यह ऐतिहासिक बांध भारत में उड़ीसा के संभल जिले के पास स्थित है। इस समय इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है उड़ीसा अन्य राज्यों के साथ इसके मरम्मत को लेकर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तो इसलिए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कि ऑप्शन सी सही है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और घनत्व के आधार पर बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के एक गांव के बराबर है, क्योंकि थार राजस्थान का जो थार एरिया वाला जो वहाँ का ज़िला है इतना बड़ा है, या कच्छ वाला भी इन्हीं के आसपास क्षेत्रफल रखता है। भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इंदौर। तो इंदौर जो है सबसे ज़्यादा आबादी शहर रखने वाला है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। 1,01,24,42,373 की जनसंख्या के साथ यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत
का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह अपने औद्योगिक उत्पादन, पूंजी निवेश के कारण भारत की वित्तीय राजधानी है। इसे 60 टापुओं का शहर या सपनों का शहर या गेटवे ऑफ इंडिया आदि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्वेश्चन आ चुका अभी तक, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन है? जुहू बीच, कन्याकुमारी बीच, अलीबाग बीच, मरीन बीच। तो मरीन बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला द्वीप है, जो कि चेन्नई में स्थित है। यहाँ शिपयार्ड बनाने का काफ़ी कारोबार चलता है। मरीन समुद्री तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। मरीन समुद्री तट चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, टिहरी बांध, गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी भी बांध को माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? बजई झरना, कुचिकल झरना, बरेही पान झरना, कुडलू झरना। तो कुचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है। यह कर्नाटक के शिमोग जिले में बराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो सबसे ऊंचा झरना पूछा, ऊंचाई 455 मीटर है। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो परमवीर चक्र है, जो कि सेना के क्षेत्र में या अन्य सौर पर इसे दिया जाता है। जैसे कि आप पदकों का क्रम देख सकते हैं। जैसे परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शीर्ष चक्र हो गया। तो ऐसे चक्रों का ये क्रम है, जो कि आप लोग समझ लीजिए। परमवीर चक्र यह युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था। मेजर ध्यानचंद शर्मा परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये पूछा जा सकता है, आप लोग जान लीजिए। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो पुरस्कार था। दोनों में अंतर आप लोग जान लीजिए। वो सेना को दिया जाता है, ये सर्वोच्च नागरिक को में जो अच्छा कार्य करता है उनको लिए दिया जाता है। आजकल यह एक राजनीतिक उपाधि हो गया है, क्योंकि राजनेताओं को ज़्यादा मिलता है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। 1954 में यह पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन सी राजगोपालाचार्य जी हैं। इन्हें सर राधिपल्ला कृष्णन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, जो कि ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर लाखों लोग लंगर फ्री में खाते हैं। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमंदिर या साहिब के नाम से जाना जाता है, ये जो जहाँ पर बना है उसको अकबर ने 250 एकड़ ऐसे कुछ ज़मीन को दान दिया था गुरु नानक की बहन को। उससे ये गुरुद्वारा बनकर उसी में तैयार हुआ था।
भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, नेपाल। तो नेपानगर मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहिल्या बाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, लेकिन नोएडा जब से काम करना स्टार्ट कर देगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुला नदी द्वीप है, जो कि ऑप्शन बी सही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के निर्माण हुआ है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुला ब्रह्मपुत्र असम में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सोनपुर बिहार। तो सोनपुर बिहार विश्व का एशिया का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है जानवरों के लिए। यहाँ पर लगभग हर प्रकार के जो प्रतिबंधित नहीं किए हैं सब जानवर यहाँ पर मिलते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि ऑप्शन डी है। ये कई लोगों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था। ये काफ़ी पागल टाइप का आदमी था, क्योंकि इन्हें सभी विद्यालयों को फुकवाया था जो नालंदा वालंदा विद्यालय थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 वह गुलाम वंश का संस्थापक था। वह इमारत की पहली मंजिल की ही पूरा कर सका था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसको कई शासकों ने पूरा किया था। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत में एक ही रेगिस्तान है जिसे सहारा मरुस्थल कहते हैं, और शीत मरुस्थल में लद्दाख का नाम आता है, इसलिए थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। या भारत और पाकिस्तान दोनों में है। थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा का विभाजन करता है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव, बृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। कैलाश मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 756 से 773 को दिया जाता है। यह द्रविड़ स्थापत्य शैली में एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? न्यूजी मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, केटू गास्टविन। तो केटू आस्टिन भारत में वास्तव में नहीं है, ये नेपाल में है, लेकिन भारत इसको अपना दिखाता है। लेकिन वास्तविक रूप से जो है वो केटू गार्डविन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टिन या केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह औसतन समुद्र तल से लगभग 86-11 मीटर ऊंची है। क्योंकि अगर पूछा जाए पूर्ण रूप से तो कंचनजंगा होगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा 1330.10 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। सुंदर मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़े ऐसे वनों के लिए विख्यात है। भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है और परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश आता है। 2021 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में और महाराष्ट्र में है। और वन प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में, क्योंकि मिजोरम में लगभग 93% वन है, कुछ ही एरिया, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है इसीलिए यहाँ पर वन का काफ़ी अधिक है, इसलिए क्षेत्रफल और परसेंटेज में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम, कोची। तो प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, क्योंकि प्राकृतिक बंदरगाह जो पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह वहाँ होता है जहाँ ज़मीन और पानी इस तरह से अभिसरण करते हैं जैसे जहाज़ों को हवा और लहरों से बचाने में काफ़ी सहायता होती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है? पंचमढ़ी, चेरापूंजी, इनमें से कोई नहीं, मासिनराम। तो मासिनराम भारत का सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। ये असम में पाया जाता है, असम में पाया जाता है ये, मेघालय में पाया जाता है ये। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मासिनराम में पाया जाता है। ये मेघालय की पहाड़ियों में, वहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उसमें बजकर ये बार बार बारिश करती हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? पहले गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म हुआ करता था, अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, जो कि 1507 मीटर यानी करीब 1.5 किलोमीटर का प्लेटफार्म है, जो हुगली रेलवे स्टेशन पर इसका विस्तार करके बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है, जो अकबर द्वारा इल्तुतमिश के दरवाजे को देखकर नकल करके बनवाया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में करवाया था। गुजरात विजय के समय अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, आवाजी कानन, लेक्यून सेक्यार्ड, स्प्रिंग टेम्पल युद्ध। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा जब पहली बार बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसके बाद भारत में प्रतिमाओं का बनने की होड़ जैसे मच गई और इसे एक पर्यटन के रूप में इस एरिया को विकसित कर दिया गया है इस मूर्ति के माध्यम से। और इसके बारे में कहा जाता है कि सभी यहाँ से लोहा बटोर के इसको निर्माण किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा 182 मीटर की ऊंचाई पर है। यह प्रतिमा द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, SYL नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इसे भारत का मंदिर भी कहा जाता है इस नहर को। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। नहर की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है और यह राजस्थान को उपजाऊ बनाता है और ये पानी पीने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
कानपुर, मुंबई, इंदौर, कच्छ। तो गुजरात का कच्छ जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, जो कि ऑप्शन डी है, क्योंकि ये दलदल के रूप में है, तो इसीलिए यहाँ पर है। मोदी जी के आने से कच्छ का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ गधे के लिए। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, करावती, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली होगा, क्योंकि राजधानी है, ज़्यादातर लोग यहीं रहना चाहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,927 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। आप जान लीजिए कितना प्रदूषण होगा। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? इमाम जमीन मकबरे, कुतुब मीनार, फतेह बुर्ज, ईंट का मीनार। तो फतेह बुर्ज भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ मीनार है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा छोटा राज्य और नगरीकरण की दृष्टि से सबसे आगे है राज्य में, क्योंकि यह लगभग 95% नगरीकरण हो चुका है।